नमस्कार दोस्तों, अनिता हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में पहले हमने विशेषण पढ़ा था। कोविड-19 के चलते कुछ दिन में वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आज जो हमने वापस वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो हम आज पढ़ेंगे वर्ण। संधि हम आगे पढ़ते, लेकिन संधि से पहले हमें वर्ण को जानना समझना पहले जरूरी है, इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले लिया है। तो वर्ण क्या है और किस तरह से संधि में इनका उपयोग होता है, इस बात को हम यहाँ समझ लेंगे। वर्ण क्या है, कितनी इसके प्रकार है और उनका यूज किस तरह होता है, ये हम देखेंगे। साथ ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो वर्ण, सबसे पहले बात आती है वर्ण क्या है, तो इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ की हम बात करें या फिर परिभाषा, अर्थ या हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा। अर्थ या परिभाषा, तो परिभाषा इसकी क्या है। वैसे तो कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और सटीक परिभाषा तो आज तक इसकी मिल नहीं पाई, लेकिन फिर भी जो अब तक चली आ रही है, जो प्रचलन में है, वो जब किसी भी वर्णमाला की जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी उसका आगे हम विभाजन नहीं कर सकते, उन्हें कहेंगे वर्ण या अक्षर। इसकी क्या होगी परिभाषा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं वर्ण या अक्षर। जैसे हम बात करें क, ख, ए, आ, क, इनके हम इससे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। ये वो ध्वनि है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, तो सबसे छोटी इकाई कहलाएगी वर्ण। अब वर्णों की बात आएगी तो इसके प्रकार। वर्ण की हमने बात कर ली, वर्णों के प्रकार की बात करें। वर्णों के प्रकार कौन कौन से, देखिए वर्णों के दो प्रकार हैं, एक तो स्वर वर्ण, दूसरी हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर जिनका मुख विभाग से, यानी मुंह के अंदर से बिना किसी अवरोध के उच्चारण हो जाता है, वो कहलाते हैं स्वर वर्ण। और जिनका उच्चारण करते वक्त ध्वनि या हवा मुंह के किसी अवयव से टकराती हुई बाहर आती है, वो कहलाते हैं व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण करते वक्त, स्वरों का उच्चारण करते वक्त हवा बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर आ जाती है, और व्यंजन का अगर हम उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करते वक्त मुख के किसी न किसी अवयव से हवा टकराएगी और फिर बाहर निकलेगी।
इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से हम उच्चारण कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अगर हम उच्चारण कर सकते हैं वो कहलाते हैं स्वर। परंतु जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है वो कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त हवा आभास गति से, आभास गति मतलब कोई भी तरह किसी भी तरह की बाधा नहीं है, मुख से बाहर निकल जाती है, वे स्वर, वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन की अगर बात करें तो उच्चारण करते वक्त हवा, उच्चारण करते वक्त हवा मुख के किसी अवयव से टकराती है, टकराते हुए बाहर आती है। वर्णों का उच्चारण करते वक्त हवा आवाज गति से बाहर निकलती है और व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त मुख के किसी अवयव से टकराते हुए बाहर निकलती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की जरूरत होती है, लेकिन स्वरों का हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। अब स्वरों के प्रकार और व्यंजनों के भी प्रकार, स्वरों के कितने प्रकार हैं और व्यंजनों के कितने प्रकार हैं ये हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि स्वर कुल कितने हैं। स्वरों की अगर हम बात करें तो कुल स्वर है 11। व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन है 33। पहले हम स्वरों को पढ़ेंगे फिर व्यंजन। संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल 11 स्वर है। 11 कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, संस्कृत में एक बड़ा री होता है, यहाँ एक छोटा री होता है। अंग और अह इनकी स्वरों में हम गिनती नहीं करते हैं क्योंकि वो अनुस्वार और विसर्ग की उसमें गिनती में आते हैं। ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, फिर ए, आई, ओ, औ और भी टोटल हो गए 11। 5, 10, 11। इनको कहा जाता है स्वर। हिंदी में 11 स्वर है। संस्कृत की अगर हम बात करें वहां 12 होते हैं। बड़ा री को हम हिंदी में नहीं करते। अब बात करते हैं इनके प्रकार। स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, अलग अलग आधार पर स्वरों को अलग अलग रूप से बांटा गया है। जैसे कि हम बात करें मात्रा के आधार पर, मात्रा के
आधार। मात्रा के आधार पर जब हम बात करते हैं तो है दीर्घ, पहले रस्व या हम इसे लघु भी कहते हैं, लघु। और दूसरा लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अगर हम बात करें जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर यानी जिह्वा कितनी सक्रिय है इस आधार पर आप दूसरे की बात करें मध्य और तीसरा पश्च। अग्र, मध्यम और पश्च। इसके अलावा ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार, ओष्ठ के आधार पर कौन कौन से हैं? एक तो वृत्ताकार, और दूसरा अवृत्ताकार। मात्रा के आधार पर रस्व और दीर्घ, जिह्वा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च, और ओष्ठ के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब एक एक को देख लेते हैं कौन कौन से और हैं स्वर और किस तरह से इसकी पहचान हम करेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर। पहले हम बात करें रस। रस स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटी ई और छोटा ऊ और भी। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और भी, ये आइए रस स्वर में। बात करें दीर्घ की, इनको छोड़ के पूरे स्वर आ, वर्ड ई, ऊ, ए, आई, ओ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये आए दीर्घ। रस्व में जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमें कम मात्रा का यूज करना पड़ता है, जबकि हम इसे बोलेंगे आ, यानी हमारी स्वर तंत्री को ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। यानी ये छोटी मात्रा वाले हैं और ये बड़ी मात्रा वाले।
तो बड़ी छोटी मात्रा वाले ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री और बड़ी वाले दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये आएंगे दीर्घ। इसी तरह बात करते हैं जिह्वा के आधार। जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर कौन से होते हैं? वो स्वर जिन्हें बोलने में हमारी जिह्वा के अगले हिस्से का पार्ट, अगला हिस्सा, जिह्वे का आगे का जो हिस्सा है वो ज्यादा सक्रिय होता है, वो कहलाते हैं अग्र स्वर। अब ये कौन कौन से हैं? इनमें है ई, ई, बड़ी, ए, आई और एक बी। ई, बड़ी ई, ए और आई और एक बी, ये है अग्र स्वर। इनको बोलने में कभी बोल के प्रयास करके देखिए। ई हमारे जिह्वा का अगला जो हिस्सा है वो ज्यादा सक्रिय होता है बजाय और अवयव। इसी तरह मध्य, मध्य की अगर हम बात करें, मध्य में दो ही हैं, ए और आ। मध्य स्वर है ए और आ। और पश्च में आते हैं उ, ए, सब।